जैसे लोग हैं, सालों साल हर रोज कथा करते रहते हैं, लोग श्रद्धा के द्वारा थैले भर भर के दे देते हैं। वो पैसा काय के लिए है? वो पैसा धर्म कर्म के लिए, अच्छे कामों के लिए, बढ़िया काम के लिए। ये कथा यही तो कहती है। सीता का हरण हुआ, राम रो रहे। ये जगत के लिए एक शिक्षा है। सीता शांति है, शांति के बिना राम नहीं रह सकते, तो शांति के बिना आप कैसे रहते हैं? शांति सबको चाहिए। और याद और रखना, शांति रूपी सीता महलों में पैदा नहीं होती, जनक के घर में पैदा नहीं हुई। शांति रूपी सीता तब पैदा हुई है जब राजा और रानी खेत में हल चला रहे थे, देह से पसीना टपक रहा था। शांति तब पैदा होगी जब आप मेहनती बनेंगे, आप परिश्रम करेंगे, परिश्रम का पसीना टप टप टपकेगा। शांति रूपी सीता तब पैदा होती है। हनुमान जी ने रावण की लंका को जला दिया। जो किसी की शांति के साथ खिलवाड़ करेगा, प्रकृति उसके जीवन को खाक कर देगी, जला कर। चाहे बेटा है, बेटी है, पिता है, पुत्र है, कोई भी है, किसी की शांति के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। हाँ, लोग अशांत हो रहे हैं, कोई बेटे की वजह से, कोई बहू की वजह से, कोई सास की वजह से, कोई ससुर की वजह से, कोई पिता की वजह से, परिवार की वजह से अशांति फैली है, परेशान। हम किसी को सुख ना दे सकें तो किसी का सुख छीनिए मत, किसी का चैन मत छीनिए। और एक बार मैं फिर वहीं प्रसंग में आऊंगा, रावण मोह है। और मोह उसे कहते हैं जो रुलाता है। रावण मीन्स, इसका अर्थ निकलता है जो रुलाता है, उसे रावण कहते हैं। मोह तो रुलाता ही तो है। बच्चों से ज्यादा मोह हो जाएगा। बच्चे कमाने के लिए बाहर जाएंगे तो मोटे मोटे आंसुओं से रोएंगे, हाय मर गए रे बप्पा रे पप्पा रे चच्चा मर गए। क्योंकि रिंकू अमेरिका गया है नौकरी करने को। अरे भैया, उसका परिवार है, बच्चों को पालेगा, रिंकू को तो अमेरिका जाना ही है, लेकिन तुम कहीं क्यों रो रहे? छाती से बांध के रखोगे उसे? आंख में आंसू आ रहे हैं, रो रहे हैं, छाती फट रही है, फट गई छाती, इसलिए बेटा बाहर गया। तो बेटा क्या गले से चैन बंद करके लिपट जाए? इतना हम मर जाएंगे, बच्चों का क्या होगा? कोरोना में बहुत मर गए, घर सबके चल रहे, सबके चल रहे हैं। ये ऐसा ज्ञान फैला है, यदि हम मर गए तो परिवार कैसे चलेगा? मरो तो सही, फिर देखते हैं परिवार कैसे चलेगा। ऐसा ज्ञान, वो अशांत। यही रावण है, यही मोह है। और ये मोह हमेशा शांति का हरण करता है, ये शांति को रहने नहीं देता। इसलिए इस रावण से बचिए। और रावण, ये मोह इतना खतरनाक है, अकेला नहीं, इसके पास कुंभकर्ण और है। कुंभकर्ण का बड़ा भरोसा रखता है। कुंभकर्ण कोई और नहीं, अभिमान ही कुंभकर्ण है, अहंकार। इतना पैसा मेरे पास, मकान, दुकान, जायदाद, संपदा, इतना सब कुछ बोल वाला है। ये ही कौन है? यह कुंभकर्ण। और कितना भी मिल जाए, पूर्ति ना हो, वही मेघनाद है। मेघनाद क्या है? दूषित इच्छाओं का ही नाम मेघनाद। काम, इच्छाएं, मजबूत इच्छाएं। इसके पास एक सूर्पणखा और है। सूर्पणखा कौन है? गलत सोच, ये आदमी मुझे मिल जाए। मौसम तुम सम पुरुषन मौसम नारी, ये धरती पर मुझ जैसी सुंदरी तो ब्रह्मांड सुंदरी कोई दूसरी है ही नहीं। जिसकी सोच में ही खतरा है, जिसकी सोच ही बढ़िया नहीं है, उसको सूर्पणखा कहते हैं। उसे तो रावण का तो जो कुनबा है, खरदूषण कौन है? राग द्वेष खरदूषण है। इसकी तो परंपरा ही ऐसी है, इसके तो खानदानी ही ऐसे हैं। और याद रखिएगा, यदि मोहित हो गए, मोह में आप फंस गए, तो खरदूषण, मेघनाद, कुंभकर्ण और सूर्पणखा ये शीघ्र हावी हो जाएंगे। इन सबसे बचने के लिए तुम्हें हनुमान की जरूरत है। सबसे बचने के लिए काय की जरूरत है? हनुमान की। हनुमान ही वासना की लंका में आग लगाएगा। हनुमान गुरु हैं। मोह से बचना चाहते हो तो किसी महात्मा की शरण ले लेना।